अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है MGD 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 28 के हवाले से। लेक्चर नंबर 28 का मेन टाइटल है क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर सेक्टर एंड मैच्योरिटी लेवल्स। इस लेक्चर के अंदर नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ, वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं वीडियो के एंड में मैं जरूर आपको बता दूंगा। आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 हम कवर करेंगे, वो है परफॉर्मेंस मैच्योरिटी लेवल। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसको हम CMM भी कहते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा? आपके लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट से। अगर कोई इंप्रूवमेंट का कमेंट है वो भी आप जरूर कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइटल हम देख चुके हैं, स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मैच्योरिटी लेवल से, PML से। द परफॉर्मेंस मैच्योरिटी लेवल यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलोज। एक सॉफ्टवेयर हाउस की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो कौन सा मैच्योरिटी मॉडल यूज कर रहा होता है? मैच्योरिटी लेवल से मुराद ये है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें तो आप किसी को क्या बोल रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये मेच्योर है, या ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा मेच्योर है। उसमें क्या होता है कि उसका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। एक सिंपल सी मिसाल हम ले लेते हैं, एक बंदा जो है उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा है, अपने टाइम को मैनेज करके चल रहा है और एक विजनरी उसने रूल बनाया हुआ, उसके ऊपर वो काम कर रहा है और अपनी लाइफ में वो सक्सेस डे बाय डे आप देख रहे हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती जा रही है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये बंदा जो है वो मेच्योर है, ये डिसीजन अच्छे लेता है, ये लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी कर रहा है, इसका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मेच्योरिटी लेवल जो है वो इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पर दिखा रहे हैं और गाइडेंस दिखा रहे हैं। एक अप्रोच होती है नो फॉर्मल अप्रोच। नो फॉर्मल अप्रोच से मुराद क्या है कि उसकी गाइडेंस क्या आ रही होती है कि कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती है आपके पास, बस सुबह होती है, शाम होती है और बस यही जिंदगी गुजरती रहती है आपकी। कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, पुअर रिजल्ट्स आ रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ रहे होते हैं। यानी कि पहली बात तो ये है कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे, दूसरी बात ये है कि रिजल्ट आ रहे हैं बहुत बुरे आ रहे हैं, और तीसरा क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते थे वैसा हो रहा है। दूसरी क्या है, रिएक्टिव अप्रोच होती है प्रॉब्लम और प्रिवेंटिव बेस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी कि या तो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या तो फिर प्रिवेंशन बेस्ड होता है कि यार कोई प्रॉब्लम ना आए, बस काम जो है ना सीधे सीधे चलता रहे। इसमें क्या होता है कि मिनिमम डेटा होता है आपके पास और इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट के रिजल्ट अवेलेबल नहीं होते आपके पास। स्टेबल फॉर्मल सिस्टमेटिक अप्रोच, इसमें क्या होता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच आपके पास मौजूद होती है। आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट। आप इंप्रूवमेंट की अर्ली स्टेजेस के अंदर होते हैं। डेटा अवेलेबल ऑन कन्फॉर्मेंस टू ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंप्रूवमेंट ट्रेंड। यानी कि आपके पास जो है डेटा बनना शुरू होता है कि क्या क्या चीजें आपने सही करनी है, किस तरीके से आपने हायरिंग करनी है, किस टाइप के आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जो बंदा है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट हुआ है और उन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच इंप्रूवमेंट के लिए शुरू की है, तो ये वो वाली स्टेज होती है। उसके बाद एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एम्फेसाइज्ड। इंप्रूवमेंट यूज प्रोसेस इन यूज, यानी कि आप डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और एक सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट रिजल्ट है। यानी कि आज का दिन जो है वो आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर है। बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस है कि स्ट्रॉन्गली इंटीग्रेटेड इंप्रूवमेंट प्रोसेस, बेस्ट इन क्लास बेंचमार्क रिजल्ट डेमोस्ट्रेटेड। यानी कि मार्केट के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर हाउस है वो बेस्ट इन क्लास हो गया, उसके इंप्रूवमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बेंचमार्क बहुत अच्छा आ गया और अच्छे तरीके से रिजल्ट्स में जो वो काम कर रहा है। अब इस पूरे बेंचमार्क को जो है आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से कि एक बंदा जिंदगी गुजार रहा है, उसने कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं उठाई, वो सुबह उठता है, अपना काम करता है और वो सो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है मैं पास हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं। और एक बंदा है वो पूरा मेथड बनाता है कि मैंने किस तरीके से स्टडी करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ को लेके चलना है, क्या हिसाब किताब है, मैं कैसे पढ़ूंगा, आज ये लेक्चर कवर करूंगा, कल ये लेक्चर कवर करूंगा। डे बाय डे इंप्रूव होता जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को जो है आप अपनी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, जिसको हम CMM भी कहते हैं। ये MCQs के अंदर आ सकता है कि CMM जो है वो आपको दिया हुआ और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आपने याद रखना है कि कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल CMM को कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं द CMM इज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच डेवलप इन द मिड 1980 बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कैपेबिलिटी CMM मॉडल जो है वो कब डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया 1980s के मिड में। इट डिस्क्राइब इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर प्रोसेस एंड रैंक ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्केल फॉर 5 मेच्योरिटी लेवल बेस्ड ऑन देयर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि ये क्या है कि इफेक्टिव प्रैक्टिसेस आपको बताता है, 5 लेवल्स बताता है जिनके ऊपर आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप काम करते जाएंगे तो आपकी जो है वो मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। CMM कैन बी अप्लाइड टू एरिया लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड IT सर्विसेज। CMM को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और IT सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि CMM मॉडल जो है
जो इसमें जो 5 लेवल्स बताए गए हैं ये अप्लाई हो सकता है 3 सेक्टर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर और आईटी सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो एक ये रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है, इसकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपका लेक्चर का स्टार्ट है तो आपको एक समझ में आ जाए। दूसरा, अगर आप ये नोट्स मुझसे ले लेंगे तो यहाँ पे ये फाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एग्जाम्पल जो है, ये डेफिनेशन तो मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो देखने में समझ आएगी। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको अगले टॉपिक्स की मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़िएगा। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप रिलेट कर पाएंगे, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेच्योरिटी मॉडल प्रोवाइड, एक मेच्योरिटी मॉडल जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, आप प्लेस टू स्टार्ट, आपको एक जगह देता है कि आपने काम स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको तो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो आपने अपने काम को जो है वो लेके चलना है, वो चीजें आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट के लिए हम दोबारा इस पे आते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा माइक काम कर रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर थे, अ मेच्योरिटी लेवल प्रोवाइड अ प्लेस टू स्टार्ट द बेनिफिट ऑफ अ कम्युनिटीज प्रायर एक्सपीरियंस। आपको क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिल जाता है कि जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से आप सीख लें। अ कॉमन लैंग्वेज एंड शेयर्ड विजन, आपको एक कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है और एक शेयर्ड विजन मिल जाता है। फ्रेमवर्क फॉर प्रायोरिटाइजिंग एक्शन, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, यानी कि लेवल 1 के अंदर क्या चीज है, लेवल 2 के अंदर क्या चीज है, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया। फ्रेमवर्क क्या होता है, सिंपल सी मिसाल ले लें कि हमने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता था एक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ये आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड जब आपके पास क्वेश्चन आता था तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। इसी तरीके से ये फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है, आप बस जैसे वहां पे मैथ में आप फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते थे, यहाँ पे आपने इस फ्रेमवर्क को एज अ फॉर्मूला यूज करना है और अपने सॉफ्टवेयर हाउस को जो है आगे अच्छे से लेके चलना है, या अपनी लाइफ को जो है इस मॉडल पे बेस्ट इंप्रूव करना है। अ वे टू डिफाइन व्हाट इंप्रूवमेंट मीन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आपको समझ में आता है कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है और इंप्रूवमेंट होती क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप ऑर्गेनाइज को इंप्रूव करेंगे तो कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीएमएम मेच्योरिटी लेवल्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। सीएमएम हैज मेच्योरिटी लेवल दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कंटिन्यूअसली। सीएमएम एक इस किस्म का मेच्योरिटी लेवल है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, लेवल्स प्रोवाइड करता है कि आप कंटिन्यूअसली जो है इंप्रूव करते रहें। इट अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यू प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज और टूल इम्पैक्ट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, नॉट जस्ट एडॉप्टिंग देम। ये एक प्रैक्टिस, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज, उनकी प्रैक्टिस और नए जो टूल्स आ रहे हैं वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं। ये अप्रोच जो है आपको हेल्प करती है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में, टीम्स को मैनेज करने में और एक अच्छे डिसीजंस लेने में। की प्रोसेस एरियाज कौन से हैं जिनको हम केपीए कहते हैं, आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज व्हेन परफॉर्म कलेक्टिवली अचीव अ सेट ऑफ गोल कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। यानी कि एक की प्रोसेस एरिया क्या है कि कुछ कलेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान, जो एक्टिविटीज होती हैं जिन एक्टिविटीज को करके आप उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं, तो एक की प्रोसेस एरियाज जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एरियाज हैं, इनको मैंने आइडेंटिफाई करना है और इसके ऊपर काम करना है। गोल्स की बात कर लेते हैं। द गोल्स ऑफ अ की प्रोसेस एरिया समराइज द स्टेट द एग्जिस्ट फॉर द की प्रोसेस एरिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन एन इफेक्टिव एंड लास्टिंग वे। अब आपने की प्रोसेस एरिया आइडेंटिफाई कर दिया, अब आपका गोल क्या होना चाहिए कि ये वाले एरियाज हैं इनके अंदर मैं स्ट्रांग हूँ, ये वाले एरियाज हैं इनके अंदर मैं वीक हूँ, इन वीक एरियाज को मैंने टारगेट करना है और गोल बनाना है, इनको मैं यहाँ तक इंप्रूव करूंगा या इनको मैंने अच्छे से बनाना है। तो उसमें देखते हैं कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर इंक्लूड प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल की प्रोसेस एरिया। दीज 5 टाइप्स ऑफ कॉमन फीचर इंक्लूड, यानी कि कॉमन फीचर्स कौन से होते हैं, कमिटमेंट टू परफॉर्म, आप कमिटमेंट करेंगे भाई हम अच्छे से काम करेंगे। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा डेवलपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे और आपने पाइथन का डेवलपर रखा हुआ है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो आपने जो है कमिटमेंट टू परफॉर्म करना है, अगर एक एबिलिटी वाला बंदा आपके पास है तो उससे कमिटमेंट लेनी है कि परफॉर्म करेगा। एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है, मेजरमेंट एनालिसिस कौन सा करना है और वेरीफाई इंप्लीमेंटेशन को आपने करना है। Key practice area, the key practice describe the element of infrastructure practice that contribute most effectively to the implementation and institutionalization of the key process area। की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसकी इनिशियलाइजेशन करें, उसके की प्रोसेस एरिया को अच्छे तरीके से करें ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इफेक्टिवली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। लेवल ऑफ सीएमए, अब हम जो 5 लेवल्स की बात करते थे वन बाय वन हम उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। देयर आर 5 लेवल ऑफ सीएमएम अकॉर्डिंग टू एसईआई। एसई क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिन्होंने सीएमएम डेवलप किया है मिड 1980s में। लेवल 1 को हम देख लेते हैं जिसको हम इनिशियल लेवल भी कहते हैं। एट लेवल 1 प्रोसेस आर
कैओटिक एंड नॉट स्टैंडर्डाइज, यानी कि लेवल 1 के अंदर क्या प्रोसेस क्या होते हैं कि प्रोसेस बिखरे हुए होते हैं और स्टैंडर्डाइज नहीं होते। सक्सेस रिलाइड ऑन द स्किल ऑफ द इंडिविजुअल नॉट ऑन कंसिस्टेंट मेथड। अब लेवल 1 पे सक्सेस क्या होती है कि आपके पास कितनी स्किल्स वाला बंदा है। एक मिसाल ले लें, अगर आपने अपनी बाइक ठीक करवानी है, ठीक है, बाइक के अंदर कोई मसला आ गया है, तो आप ये इस चीज के ऊपर रिलाय करता है कि आपको भी पता है कि मसला क्या है, ठीक है, कि बाइक चलते हुए जो है वो मिसिंग कर रही है, या बाइक में जो है वो धुआं निकल रहा है, या बाइक सही तरीके से चल नहीं रही, या गियर नहीं लग रहे, तो आपको मसला पता है, ठीक है। लेकिन आप मसला हल करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? अगर आप एक अच्छे मैकेनिक के पास चले गए तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आप नहीं गए तो आपका मसला और बिगड़ जाएगा। तो आपके मसले का हल जो है वो डिपेंड करता है एक अच्छे मैकेनिक पे, मेथड्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, ऑफन गो ओवर बजट, मिस डेडलाइन, दे टेंड टू ओवरकम अबेंडन प्रोसेस ड्यूरिंग क्राइसिस एंड कांट रिलायबल रिपीट सक्सेस। यानी कि अगर आप एक अच्छे मैकेनिक के पास नहीं गए तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपका बजट भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा। अगर आपने बाइक को इस्तेमाल करते कहीं पहुंचना है तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, लेवल 1 के अंदर एक अच्छी एबिलिटी स्किल्स वाला बंदा हायर करना है। अगर वो बंदा सही हायर हो गया तो काम ठीक तरीके से हो जाएगा। लेवल 2 हम देख लेते हैं, रिपीटेबल। लेवल 2 को हम रिपीटेबल भी कहते हैं। लेवल 2 के अंदर क्या होता है, एट मेच्योरिटी लेवल 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर सक्सेस आर रिपीटेबल, द प्रोसेस में नॉट रिपीट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन में यूज सम बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू ट्रैक द शेड्यूल। Process discipline help ensure that existing practices are retained during the time of stress. When these practices are in place, projects are performed and measured according to their documents plan. यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सक्सेस होती है वो रिपीटेबल होती है। यानी कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर अच्छे से बना दिया तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो है हर किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर रिपीट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स जो हैं वो तकरीबन आप मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन चलाते हैं तो सेम ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऐप का फीचर जो है वो सेम हो, थोड़े बहुत मुख्तलिफ एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है यहाँ पे रिपीटेबल की बात कर रहे हैं। अब क्या होती है कि यहाँ पे जो सक्सेस होती है प्रोजेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंटेड प्लान्स के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं क्लाइंट की तरफ, उसके ऊपर से मैनेज हो रहे होते हैं। प्रोजेक्ट स्टेटस एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज आर विजिबल टू मैनेजमेंट डिफाइंड पॉइंट्स। यानी कि जो प्रोजेक्ट का स्टेटस होता है और डिलीवरी जो सर्विसेज होती हैं जो मैनेजमेंट ने डिफाइंड पॉइंट दिए उनके ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल कि माइलस्टोन आपने बनाए हैं कि पहले ये वाला टास्क करना है, फिर ये वाला टास्क करना है, फिर ये वाला टास्क करना है, तो इस तरीके से ये काम जो है यहाँ पर हो रहे होते हैं। लेवल 3 को हम देख लेते हैं, जिसको हम डिफाइंड स्टेज भी कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस सेट स्टैंडर्ड प्रोसेसेस विच इज द बेसिस फॉर लेवल 3। ऑर्गेनाइजेशन जो है अब एक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस आपके पास बन गए होते हैं, क्योंकि आपने पहले एक अच्छी एबिलिटी वाला बंदा हायर कर लिया, दूसरा आपने डॉक्यूमेंटेड प्लान बना लिया, तीसरे में अब स्टैंडर्ड सेट हो गया कि किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। द स्टैंडर्ड प्रोसेस आर यूज टू स्टेब्लिश कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है ये क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी बना देते हैं कि पहले जो है ये वाला डेवलपर काम करेगा, फिर उसके बाद ये वाला काम होगा, फिर ये काम होगा। एक स्टैंडर्ड बन गया और एक प्रोसेस डेवलप हो गया कि उस तरीके से चेन सिस्टम में आपका जो है वो काम हो रहा है। At critical distinction between level 2 and level 3 is the scope of standard process description and procedure. At level 2 यानी कि डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या होता है लेवल 2 और लेवल 3 के दरमियान क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो है उनको कितना फॉलो किया जा रहा है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कितने अच्छे से लिखी हुई है और प्रोसीजर्स अच्छे हैं। तो ये तीन जो स्टेप्स हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। एट लेवल 2 द स्टैंडर्ड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर में क्वाइट डिफरेंट इन ईच स्पेसिफिक इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर्स जो हैं ये सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, हर प्रोजेक्ट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से होंगे। लेवल 5 देख लेते हैं, जिसको हम मैनेज्ड भी कहते हैं। एट लेवल 4 मैनेजमेंट यूज प्रिसाइज मेजरमेंट टू कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। लेवल 4 के अंदर क्या होता है कि प्रिसाइज मैनेजमेंट टूल, मेजरमेंट टूल जो है वो यूज कर रहे होते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को। ये क्या करता है, दिस अलाउ देम टू अडेप्ट प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इससे क्या होता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी गिरे बगैर उनको अच्छे से लेके चल सकते हैं। Organization set specific quality goals for processor and maintenance and they control key sub processes using statistical method। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि लेवल 4 तक आते आते उनके लेवल 1 में क्या हुआ, एक एबिलिटी वाला बंदा हायर हो गया। लेवल 2 में क्या हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्लान बन गया। लेवल 3 में क्या हो गया कि वो स्टैंडर्ड बन गए कि किस एबिलिटी का बंदा होना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कैसे प्रोसीजर्स होने चाहिए और किस तरीके से काम होगा। 3 में स्टैंडर्ड 4 हो रहा है। और 4 में क्या हो रहा है कि अब मैनेजमेंट ने क्या करना है कि उन प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा है, उसको मैनेज करना है कि भाई अच्छी एबिलिटी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब काम कर रहा हो,
प्रोसेस के मुताबिक काम कर रहा हो, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक काम कर रहा हो और उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक हो, तो इस लेवल 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर इन चीजों को सिर्फ मैनेज करना है। लेवल 5 क्या है हमारा? ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में हम देख लेते हैं, Maturity level 5 focus on continuously improvement process performance through both incremental and innovative technological improvement. Quantitative process improvement objective for the organization are established, continually revised for reflecting changing business objective and use criteria and the management process improvement. ये सिंपल सी चीज है कि भाई प्रोसेस जो है इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो बन गए हैं, एस्टेब्लिश हो गए हैं और उनको फॉलो करते हुए सब काम कर रहे हैं। Process improvement to address common cause of process variation and measurability, improve the organization process, identify, evaluate and deploy. अब क्या हो रहा है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इसके अंदर कि सारे अब आप मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कि यार ये प्रोसेस ठीक नहीं है, ये काम जो है वो इस तरीके से नहीं हुआ, तो वो काम उस तरीके से हो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इंप्रूवमेंट पॉइंट निकालते हैं, वर्कर्स को जो है समझाते हैं कि इस तरीके से आपने काम करना है, इस चीज को लेकर चलना है, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। A critical distinction between majority level 4 and level 5 is the type of process variation addressed. अब क्रिटिकल डिस्टिंक्शन क्या होता है कि लेवल 4 और लेवल 5 के दरमियान फर्क क्या है कि एक प्रोसेस वेरिएशन जो है उसको अच्छे तरीके से देखा जाता है और क्रिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं कि हाँ यार ये काम सही है या नहीं है। थ्रो प्रोसेस में प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, द रिजल्ट में बी इनसफिशिएंट टू अचीव एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। इस प्रोसेस के जरिए आप क्या देखते हैं कि या तो आपके पास प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे कि हाँ यार एक बंदे ने, एबिलिटी वाला बंदा हायर हुआ, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हायर हुआ, उसने प्रोसेस के मुताबिक काम किया, जो इसने स्टैंडर्ड के फॉलो करते हुए काम किया, और लेवल 4 के अंदर क्या हुआ कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी हुई, इसका प्रोडक्ट चेक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, तो अब क्या होगा कि प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे, सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करेगा, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आएगी। अगर इनमें से कोई भी स्टेप जो है वो वायलेट हुआ तो उसमें क्या होगा कि इनसफिशिएंट रिजल्ट आएंगे और एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होंगे। एट मैच्योरिटी लेवल 5 प्रोसेस आर कंसर्न एड्रेसिंग विद कॉमन केस ऑफ प्रोसेस वेरिएशन एंड चेंजिंग द प्रोसेस, that is shifting the mean of process performance to improve process while maintaining sustainable product probability to achieve the established quantitative process improvement objective। तो लेवल 5 के अंदर क्या हो रहा होता है कि कॉमन इश्यूज ही आ रहे होते हैं। लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक अगर हर चीज को फॉलो किया जा रहा होता है तो लेवल 5 में कॉमन इश्यूज आ रहे होते हैं कि क्लाइंट बोलता है कि भाई इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दें, इस प्रोडक्ट को ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, माइनर माइनर ऑब्जर्वेशन आ रही होती है। ये किन केसेस में आ रही होती है कि अगर पिछले लेवल जो है वो पूरे फॉलो किए जा रहे हैं हो तो। अब ये जो है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड निकल गया क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और आईटी सेक्टर के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो एज सच ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको इतना बड़ा भी नहीं किया है, 3 पेजेस पे खत्म कर दिया। पिछले लेक्चर जो है वो 10-10 पेजेस तक चले, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो दफा इस लेक्चर को आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। ईमेल आईडी पे आप सिंपल ईमेल करते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एडमिन को मैसेज करते हैं, इंशाल्लाह वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।